नमस्कार जी किसान भाइयों, आज हम उपस्थित हैं यारा के स्टॉल पर। मैं मनोज कुमार कादियानी यारा फर्टिलाइजर की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज जो हमारी टीम आई है यारा के स्टॉल पर, हमने आज आपके सामने यारा बीटा प्रकोड जिंक को यूरिया के साथ में मिक्स करके रखा हुआ। इसका हमारा फायदा ये है कि ये पानी नहीं छोड़ रहा। सुबह 8 बजे से पहले हमने इसको मिला के रख दिया था, तो अभी तक ये पानी नहीं छोड़ रहा, ठीक है ना। नंबर 1 बात। नंबर 2, जब यूरिया के ऊपर जिंक प्रकोड जिंक का कोट हो जा तो इसका लीचिंग लॉस भी बहुत कम हो जा, अर्थात उसका मतलब ये कि आपके प्लांट के अंदर यूरिया की एफिशिएंसी भी ज्यादा रहेगी, प्लांट ज्यादा मात्रा में यूरिया को टेक कर लेगा। दूसरी बात, जहाँ यूरिया पे जब कोट होगी प्रकोड जिंक, तो जहाँ एक दाना यूरिया का जाएगा वहां पर ये जिंक जाएगी। तो इससे हम बोल सकते हैं आपके खेत में समान मात्रा में यूरिया और जिंक का वितरण हो रहा, जिससे है कि किसी पौधे में ऐसा नहीं कि जिंक की कमी आ गई, ठीक है। नंबर 1। दूसरा, जो हमारा प्रोडक्ट है यारा बीटा प्रकोड जिंक की, हमने उसको डीएपी के साथ मिक्स किया हुआ। तो आप देख सकते हो 2 हाथ है मेरे, एक हाथ में प्रकोड जिंक रखा हुआ डीएपी, दूसरे में सिंपल। तो ये भी पानी नहीं छोड़ रहा। अगर हम इसकी बात करें, जो ये प्रकोड जिंक है, इसकी मतलब किन किन फसलों में इसका इस्तेमाल होता है और खासकर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को? किसान भाई को इस्तेमाल करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो इसको ग्लव्स पहन के आप इस्तेमाल करें, क्योंकि हाथ थोड़ा वाइट से हो जाए जैसे मेरा। हालांकि पाम ऑयल रहित है, जैसे आप इसको साबुन से धोओगे साफ हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, किस फसलों में गिरना चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आज की तारीख में भारत में जितनी भी फसलें सबके अंदर जिंक की कमी आ रही है, क्योंकि जमीन के अंदर जिंक की कमी आ रही है। माल न्यूट्रिशन जिसको हम बोलते हैं, हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं, जब कोविड का समय आया था तो भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी कि हमें विटामिन सी लेना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे, हमें जिंक लेनी चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे, अगर फीवर आ रहा तो हमें पैरासिटामोल अपने घर में रखनी चाहिए। तो चूंकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, प्लांट के अंदर भी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो क्या है कि प्लांट के अंदर भी ऑक्सीजन हार्मोन जितना ज्यादा रिलीज होएगा उतना आपका प्लांट हरा रहेगा, फुटारा अधिक रखेगा और स्ट्रेस में भी कम आएगा। ये इसका बेनिफिट है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये जो प्रकोड जिंक इसमें आपने यूरिया में मिला के रखा हुआ है, हाँ जी, तो इसमें नमी थोड़ी है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है श्रीमान जी, देखो जब हम इसको खेत में डालते हैं 45 किलो कट्टे के साथ 350 ml, तो वहाँ पर्टिकुलर डोज में जाते हैं। अभी हमने क्या है कि रैंडमली लिया था यूरिया, तो इसमें 2-4 बूंद फालतू गिर गई, ठीक है ना। 2-4 ml फालतू, इसलिए थोड़ा सा भी आपको गिल्ला महसूस हो रहा। यदि इसी जिंक को आप थोड़ी देर और रख दोगे तो बिल्कुल एकदम ड्राई हो जाएगा, जैसे हमारा पहले वाला यूरिया। रंग चेंज हो जाएगा इसका, नीले कलर का हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा सूखा। अच्छा, आपका तो प्रोग्राम यहाँ पे रहा, मंत्री जी भी आए और सारी चीजें हुई, तो उसमें क्या खास रहा? मंत्री जी ने खासकर क्या संदेश जो दिए हैं ये खेती बचाओ अभियान के तहत, तो उसको लेके कंपनी का क्या क्या धारणा है, कैसे? देखिएगा, जहाँ तक आज माननीय मंत्री महोदय जी यहाँ पर पधारे HU के कैंपस में, तो जैसा आपने बताया खेत बचाओ अभियान चल रहा है। आज की तारीख में हमारी जो मिट्टी हैगी वो बहुत खराब होती जा रही है, उसमें जीवाश्म की संख्या कम होती जा रही है। उसका कारण क्या है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर बहुत अधिक यूज कर रहे हैं। अब बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर में यूरिया डीएपी बहुतायत में यूज कर रहे हैं, जितनी हमें जरूरत है उससे कहीं ज्यादा। तो माननीय मंत्री जी महोदय का भी यही आप लोगों से निवेदन था, पब्लिक से निवेदन था कि अपनी फसल के अंदर बैलेंस न्यूट्रिशन डाले, जिसमें जीवाश्म की संख्या बढ़ेगी, दूसरा आपका जो पैदावार है प्रोडक्शन वो बढ़ेगा। ये उनका एक मोटा मोटिव था। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, धन्यवाद आपका भी। यारा फर्टिलाइजर से जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से जो ये जिंक है वो यूरिया के साथ मिलकर काम करता है, इसी तरीके की जानकारी पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।